नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो हिस्ट्री का ओवरपास्ट का चैप्टर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। आज हम यहाँ पे जो अर्लीस्ट सिटीज है, जिसमें इंपॉर्टेंट हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है, और काफी सारे जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो सिटीज है उसके बारे में हम यहाँ पे आज चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हिस्ट्री के मेरे क्लास 6 के ओवरपास्ट 1 के फर्स्ट और 2 लेक्चर नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा मैं, वहां से आप देखिएगा। और मैंने वहां पे आपको काफी सारी चीजें बताई है कि कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो करीब करीब आज से 7,000 वर्ष पूर्व हुआ था, और जो मेहरगढ़ साइट थी वहां पे कॉटन का प्रोडक्शन जो है देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी कॉटन का जिक्र होगा आज के चैप्टर में भी, और काफी सारे इंपॉर्टेंट साइट्स जो है यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा उसका, ठीक है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। लिंक उसका टेस्ट सीरीज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो वहां पे 24 टेस्ट हैं आपको पूरे के पूरे, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। आपको करीब करीब 24 टेस्ट में से करीब करीब 50 to 60 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं नायब तहसीलदार एग्जाम के अंदर, ठीक है। और अगर आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो मेरी सीरीज है एनसीईआरटी की जो मैं चला रहा हूं, तो वो आप जरूर देखिएगा अच्छे से। मैं यहाँ पे आपको एक एक करके एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि एचपीएएस में कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरे इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं वहां पे मैं आपको शेयर कर दूंगा उनकी फोटोज, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पीडीएफ जो होगी या जो नोटिफिकेशन होती है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, कोई भी न्यूज होती है गवर्नमेंट की वहां पे मैं शेयर कर देता हूं, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहां पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इन द अर्लीस्ट सिटीज के बारे में, कुछ पुरानी सिटीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टोरी बताता हूं। जसपाल और हरप्रीत अपने विलेज में खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो जब वो खेल रहे होते हैं, तो वो जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वो नोटिस करते हैं एक बिल्डिंग को, एक ओल्ड बिल्डिंग को नोटिस वो करते हैं, और वो उसको एक भूतिया घर समझते हैं। क्या करते हैं उसको? समझते हैं उसको, वो भूतिया घर समझते हैं, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति एक मैन वो उस बिल्डिंग को एक साइट के रूप में, एक आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में देखता है, ठीक है। और एक वुमेन बोलती है कि नहीं, ये जो बिल्डिंग है वो काफी पुरानी है, और ये एक तरह से इसके ऊपर कुछ फाइन वुड कार्विंग देखने को मिल रही है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे नक्काशी देखने को मिल रही है। तो उन्होंने क्या किया कि मिनिस्टर को लेटर लिखा, अब मिनिस्टर ने सरकार के पास पक्ष रखा होगा कि उस बिल्डिंग के छानबीन किए जाए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम कुछ पुरानी चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको बात करते हैं स्टोरी ऑफ हड़प्पा की, बात करते हैं। आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, करीब करीब आज से 2350 पूर्व से 1700 पूर्व ईस्वी पूर्व आपका ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। उसी का एक शहर था, तो कौन था? हड़प्पा शहर था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हड़प्पा शहर आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको ओल्ड बिल्डिंग्स देखने को मिली थी, ठीक है। और सिंपल सी आपको याद रखनी है कि ये जो हड़प्पा शहर है वो आपके आजकल पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। तो सिंपल सी बात है, एक चीज आपको याद रखनी है कि इस शहर की खोज कैसे हुई थी। कि 150 साल पहले मैंने आपको बताया था कि 1853 में
इंडिया में जो ट्रेन चली थी, इंडिया में जो ट्रेन चली थी, कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे तक, करीब जो 30 किलोमीटर की जो ट्रेन चली थी। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है कि 150 साल पहले जो ट्रेन को जो चलाने के लिए कुछ ना कुछ सर्वे हुआ होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ सर्वे हुआ होगा। और ट्रेन की पटरियों को बनाने के लिए जो कहीं ना कहीं से जो मटेरियल जो जरूर आया होगा। तो इसमें सिंपल सी बात याद रखेंगे कि हड़प्पा में भी जो ट्रेन की पटरी के लिए सर्वे हुआ था, और जब सर्वे हुआ था तो जो ये ट्रेन बनी थी 1853 में, उसके लिए जो ब्रिक्स थी वो आपकी जो हड़प्पा से गई थी। अब सिंपल सी बात है कि आपको याद रखना है कि आपको देखने को मिला कि जो हड़प्पा से ब्रिक्स गई थी, वहां पे आपको जो जब खुदाई हो रही थी तो वहां से गुड क्वालिटी जो ब्रिक्स की, जो गुड क्वालिटी वाली जो ब्रिक्स होती थी वो आपको देखने को मिली है। तो जब खुदाई हो रही थी तो वहां से पता लगा कि यहाँ पे जो कोई ओल्ड बिल्डिंग है, क्या है? ओल्ड बिल्डिंग है, उसकी ये जो है वो ब्रिक्स है। किसकी है? उस ओल्ड बिल्डिंग की जो ये ब्रिक्स है, ठीक है। तो इसको जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो फाइंड आउट करने की कोशिश करी, और ये फाइंड आउट कब किया गया था? जब 150 साल होने के बाद, जब 80 साल, उसके 80 साल बाद जो ये फाइंड आउट किया गया था कि एक जो पहले सिटी हुआ करती थी यहाँ पे जिसका नाम था हड़प्पा सिटी, जो कि रिसेंट में कहां पर है? वो पाकिस्तान में है। बिल्कुल ध्यान से स्टोरी सुनिएगा, आपको जो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे याद रखना है कि हड़प्पा जो सिटी है वो कहां पर है इस वक्त? पाकिस्तान में है। कहां पर है वो? पाकिस्तान में है। और ये क्या है? आजकल एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। और आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी होती है? वो साइट जहां पे कुछ ना कुछ चीज मिली होती है, पुरानी जो चीज है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा होता है वो मिली होती है, तो वो कौन सी साइट होती है? वो आर्कियोलॉजिकल जो साइट होती है। और ये भी बोला गया कि ये जो सिटी है हड़प्पन सिटी, इसका जो उद्गम था ये डेवलप हुई थी आज से 4700 साल पहले। कब? आज से 4700 साल जो पहले ये डेवलप हुई थी, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अब सिंपल सी बात यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा की जो साइट्स थी, हड़प्पा जो साइट्स थी, वहां पे आपको जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी उसके दो पार्ट्स थे। कितने थे? दो या दो से ज्यादा जो पार्ट्स थे। जो एक पार्ट था उसका वेस्ट कोस्ट पे था, जो कि स्मॉलर था बट ऊंचा था, हाइयर था, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट था उसका वो ईस्ट कोस्ट पे था, जो कि आपका जो लार्जर था, ज्यादा बड़ा था, लेकिन नीचे था, काफी डाउन था। कि एक पार्ट जो था आपका वेस्ट वाला वो काफी जो हाई था बट वो छोटा था, ठीक है। और जो ईस्ट कोस्ट वाला जो पार्ट था वो क्या था? वो आपका जो काफी बड़ा था लेकिन वो काफी नीचे था, डाउन था, ठीक है। यानी कि ये वाली जो आपकी पोर्शन जो है आपकी टॉप पोजीशन पे थी। तो सिटी जो इस तरह से बनी हुई थी। तो इस कंडीशन में क्या बोला गया यहाँ पे? सिटाडेल बोला गया। क्या बोला गया इसको? सिटाडेल बोला गया। तो सिटाडेल का आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कि कोई भी शहर है उसमें दो पार्ट्स हैं, एक वेस्ट कोस्ट है, एक ईस्ट कोस्ट है। तो जो वेस्ट कोस्ट वाला है वो स्मॉलर पार्ट है बट वो ऊंचा है, और ईस्ट कोस्ट वाला क्या है? वो लार्जर पार्ट है लेकिन वो नीचे है, काफी डाउन है। तो उसको क्या बोला गया? सिटाडेल बोला गया। और जो ये ईस्ट कोस्ट वाला पार्ट था, ये जो काफी डाउन था, इसको क्या बोला गया यहाँ पे? लोअर टाउन भी जाओ बोला गया। लोअर टाउन भी जाओ, इसको जाओ बोला गया। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो ब्रिक्स मिली थी, जो ब्रिक्स मिली थी वो काफी जो बेक्ड थी, यानी कि उसको जो काफी जो बेक किया हुआ था, और वो काफी जो मजबूत भी थी। और ये बोला गया था कि इसको जो बनाए हुए करीब करीब जो 1000 जो ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। और ब्रिक्स को हमने जो इंटरलॉकिंग जो पैटर्न में रखा होता। कैसे रखा होता? इंटरलॉकिंग जो पैटर्न में रखा होता। यानी कि एक ब्रिक्स आपकी ऐसे को रखी हुई थी और दूसरी ब्रिक्स जो है आपकी ऐसे को एडजस्ट की हुई थी, फिर एक ब्रिक्स ऐसे, फिर दूसरी ब्रिक्स ऐसे जो एडजस्ट की हुई थी। इंटरलॉकिंग जो है पैटर्न में जो किया होता उसको एडजस्ट। जैसे आपने नाहर में कई जो शहरों में देखा होगा कि आजकल इंटरलॉकिंग जो सिस्टम चलता है इस तरह से, ठीक है, इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो यहाँ पे भी जो इंटरलॉकिंग पैटर्न जो है यहाँ पे
यूज किया होता घरों को बनाने के लिए, रस्तों को बनाने के लिए, रोड्स को जो है बनाने के लिए। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ अर्लीस्ट सिटीज दिखा रहा हूं, ये मैप आपको देखना है। अब सिंपल सी बात है, जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके कुछ जो भाग है वो आपको पाकिस्तान में देखने को मिला था, और कुछ आपको जो है वो भाग इंडिया में देखने को मिलता। उस समय आपका जो है पूरा का जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही था। लेकिन जब आपका 1947 हुआ तो आपका जो है पाकिस्तान अलग हो गया था। तो सिंपल सी बात है, जो पाकिस्तान में थे आपके, वो थे आपके हड़प्पा, दूसरा आपका मोहन जोदड़ो, तीसरा आपका जो है वो चनहुदड़ो वहां पे थे। और यहां पे याद रखो, जो इंडिया में थे, इंडिया में है पार्ट आपका, वो है कलीबंगा, रोपड़, लोथल, धोलावीरा, बनवाली। ठीक है, ये आपके जो है इंडिया में थे, इसको याद रखना है। एक आपका जो है सुरकोटदा, इसको भी याद रखना है। ठीक है, कलीबंगा आपका जो राजस्थान में है। ठीक है, रोपड़ आपका पंजाब में है। लोथल धोलावीरा कहां पर आपका गुजरात में है। ठीक है, और आपका जो सुरकोटदा कहां है, गुजरात में है। बनवाली आपका जो उत्तर प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइट थी जो कि आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो थी। अब यहाँ पे देखो, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे पे। ठीक है, और इसी में आपको जो है यहाँ पे हड़प्पा देखने को मिल रहा है बॉर्डर पर। ठीक है, रावी नदी के किनारे पर जो आपका हड़प्पा है, तो रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा है, और मोहनजोदड़ो के किनारे पर जो आपका इंडस के किनारे पर जो आपका मोहनजोदड़ो है। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, चनहोदड़ो इज इन पाकिस्तान। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो ये मैंने आपको जो साइट्स दिखा दी, आपको ये पूरा का पूरा जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, थोड़ा सा मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। तो ये जो मोहनजोदड़ो है, ये आपका पाकिस्तान में है, और ये किस नदी के किनारे पर है, इंडस नदी के किनारे पर बताया गया है इसको। और सिंपल सी बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि यहाँ पे आपको जो एक स्पेशल टैंक जो आपको देखने को मिलता है, स्पेशल टैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट बाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट बाथ आपको देख बोलते हैं। यहाँ पे दिखा देता हूं आपको मैं, ये आपको जो ग्रेट बाथ है, क्या है ये, पूरा का पूरा क्या है, ये ग्रेट बाथ है, जिसको जो खोजा गया है मोहनजोदड़ो से। और ये किस समय का है, आपका हड़प्पा सभ्यता का जो समय का है ये। ठीक है, ग्रेट बाथ आपको याद रखना है इसके बारे में। अब यहाँ पे याद रखना है, मोहनजोदड़ो से स्पेशल टैंक मिल चुका है, ग्रेट बाथ मिल चुका है। और यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो बाथ जो है यहाँ पे बिल्ट था, और इस बाथ में आपको जो ब्रिक्स से लाइनिंग देखने को मिलती है। सारे की सारी जो लाइनिंग किससे हो रही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी की सारी लाइनिंग जो ब्रिक्स से हो रही है, इंटो से जो यहाँ पे लाइनिंग हो रही है। सारा का सारा किससे बना हुआ है, इंटो से जो बना हुआ है। और यहाँ पे जो प्लास्टर भी हुआ है, कोटेड भी जो प्लास्टर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो, ये जो ब्रिक्स है इसको कोट किससे किया है, हमने प्लास्टर से जो यहाँ पे कोट किया है इसको। ठीक है, और प्लास्टर किससे बनता था, आपको याद रखना है, कैल्शियम से बनता था, कैल्शियम सल्फेट से जो बनता था। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। तो एक तरह से यहाँ पे याद रखना है कि जो आपकी ब्रिक्स थी वो आपकी जो उस कोटेड थी प्लास्टर से, और उसके ऊपर जो कोई भी जो लेयर नहीं होती थी। ठीक है, मेड वाटर टाइट लेयर होती थी एक तरह से, और एक नेचुरल टार की जो लेयर बनाई जाती थी उसके ऊपर। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो इस वेल के अंदर, इस बाथ के अंदर जो ग्रेट बाथ है, उसके अंदर जो कभी जो पानी जो स्टोर करके रखा जाता था, पानी जो स्टोर करके रखा जाता था। और याद रखो कि जो लोग पानी यूज करते थे, ठीक है, जो पानी यूज करते थे, तो वापिस जो इसमें जो वापिस ड्रेन्ड आउट हो जाता था, वापिस बढ़ जाता था। ठीक है, जब मान लो पानी बंद लोगों ने यूज किया, नालियों से पानी जो है इस ग्रेट बाथ में जो है वापिस चला जाता था। ठीक है, अब एक और चीज आपको याद रखनी है
कि जो वाटर निकालते थे लोग, वो इसमें जाओ अपने जाओ पॉट्स को डिग करते जाओ, डिग करके जो है निकालते थे। ठीक है, डिग करके जो है निकालते थे। और स्पेशल ओकेजन होते थे, जब जब कोई भी गांव में कोई भी जाओ स्पेशल ओकेजन होता था, तो लोग जो है इसमें जाओ डुबकी लगाकर जाओ नहाते थे। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं आपको, कि कलिबंगा राजस्थान में है, तो याद रखना है वहां से आपको जो जुते हुए जो खेत थे वो आपको मिले थे। ठीक है, कलिबंगा राजस्थान से। उसी तरह से लोथल आपको याद रखना है, जो कि आपका गुजरात में है। तो कलिबंगा और लोथल दोनों साइड्स में से आपको क्या मिला, कि आपको जो फायर अल्टर्स के साक्ष्य मिले, यानी कि आपको जो अग्निकुंड के जो है साक्ष्य यहाँ पे मिले, दोनों जगह से, कलिबंगा से भी और लोथल से भी। अब देखिए, फायर अल्टर्स के अगर साक्ष्य मिले हुए हैं, तो यहाँ पे जाओ कोई ना कोई यज्ञ करता होगा उस समय, कोई ना कोई जाओ लोग जो सेक्रीफाइस करते होंगे किसी ना किसी चीज का उस अग्निकुंड के अंदर। ठीक है, इसको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो मोहनजोदड़ो है, जोदड़ो है, साथ ही साथ हड़प्पा है और लोथल है, वहां से जाओ आपको कुछ ना कुछ स्टोर हाउस भी मिला है। क्या मिला है? स्टोर हाउस भी जाओ मिला है, यानी कि एक तरह से मैं बोल लूं अन्नागार भी जाओ मिला है। बिल्कुल आपको जो है याद रखना है इस चीज के बारे में। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है। मैंने आपको हाउसेस के बारे में बता दिया, ठीक है, हड़प्पा के बारे में बता दिया, मोहनजोदड़ो के बारे में बता दिया, लोथल के बारे में बता दिया, ठीक है, कलिबंगा के बारे में बता दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे याद रखना है हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स कैसी होती थी। ठीक है, जनरली आपको याद रखना है हाउसेस के बारे में, 2 स्टोरीज के जो हाउस जो होते थे। ठीक है, 1 और 2 स्टोरीज के जो हाउस जो होते थे, और वो काफी जो ऊंचे होते थे। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, और याद रखना है कि हाउसेस के अंदर जो सेपरेट बाथिंग के लिए जो एरिया होता था, सेपरेट बाथिंग के लिए जो एरिया होता था, और उन बाथिंग में जाओ वेल्स से वाटर को जो सप्लाई जो किया जाता था। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब सिटीज में ड्रेन्स जो नालियां भी होती थी, ड्रेनेज सिस्टम भी जो वेल जो डिफाइंड होता था, वेल डेवलप्ड जो आपका ड्रेनेज सिस्टम था। अब ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि ड्रेनेज सिस्टम ऐसा था कि घरों के बाहर नालियां थी, और नालियां जाओ बिल्कुल कवर्ड थी, बिल्कुल जाओ कवर्ड थी आपकी जाए नालियां। ठीक है, और वो कुछ कुछ जगहों पे जाओ खुली भी थी, ताकि जाओ साफ सुथरा किया जा सके, नालियों को साफ किया जा सके नालियों को। तो जाओ नालियां जाओ कवर्ड भी थी, और कुछ स्थानों पे जाओ नालियां जाओ खुली भी थी। ठीक है, ताकि जाओ वहां से जाओ साफ सुथरा किया जा सके, नालियों को जाओ साफ किया जा सके। ठीक है, और नालियां जाओ बिल्कुल स्लोप में थी, यानी कि जो उतराई में थी इस तरह से। ठीक है, ताकि जो वाटर जो इजिली फ्लो कर सके उसमें, और ब्लॉकेज ना हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो जितने भी स्ट्रीट्स थी और जितने भी आपके हाउसेस थे, वो ड्रेन्स से जाओ कवर्ड थे। और ये आपको याद रखना है कि हाउसेस को जो दरवाजे थे वो पिछली ओर जाओ, स्ट्रीट की जो पिछली ओर जाओ खुलते थे। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, वो स्ट्रीट में नहीं खुलते थे, वो पिछली ओर को जाओ खुलते थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जितना भी आपका हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स थी, वो उस समय जाओ हड़प्पा सभ्यता के समय पे जाओ वेल प्लान्ड थी। क्या थी वो? वेल प्लान्ड थी, कि प्लानिंग से जाओ पहले जाओ आपका शहर यहाँ पे बसाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब देखो सिटी के अंदर जो लाइफ कैसी थी, लाइफ इन द सिटी, लाइफ इन द सिटी, सिटी के अंदर जो लाइफ कैसी थी। तो सिंपल सी बात है, जो हड़प्पा था, जो हड़प्पा सिटी थी, वो काफी जो बिजिएस्ट सिटी थी। कैसी थी वो? बिजिएस्ट सिटी उसको बोला जाता था। ठीक है, जितनी भी बिल्डिंग्स थी वहां पे जाओ, सिटीज में जाओ, स्पेशली जाओ आपके प्लानिंग करके जाओ, कंस्ट्रक्ट जाओ की हुई थी। और याद रखो, बोला जाता है कि उनको रेगुलेट करने वाला जाओ कोई ना कोई रूलर होता था, और जो भी सामान आता था
वो हमेशा जाओ डिस्टेंट प्लेसेस से, दूर दराज इलाकों से जाओ लाया जाता था। जैसे कि कुछ मेटल के इलाके, मेटल्स, कुछ आपके जाओ स्टोन्स बाहर से मंगवाए जाते थे, कुछ आपके जाओ जो थिंग्स जो यूज होती थी कंस्ट्रक्शन में वो बाहर से मंगवाई जाती थी। ठीक है, तो जितने भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स थे, जितने भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स थे, जैसे कि गोल्ड है, जैसे कि सिल्वर है, ये सब ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज किए जाते थे। तो ये सब आपके जाओ कहां से आते थे, वो काफी दूर दराज वाले इलाकों से जाओ आते थे, मंगवाए जाते थे। और इसके लिए जो रूलर थे वहां के, वो लोगों को जाओ भेजते थे, उसमें जाओ वुमेन्स भी होती थी और मेंस भी जाओ होते थे। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे स्क्राइब्स होते थे। स्क्राइब्स का मतलब है कि जिन्हें जो है वो लिखना जो आता था, लिखना और पढ़ना आता था। ठीक है, रीड एंड राइट जो कर लेते थे। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि इनकी जो है जो लिपि थी वो आज भी जो कोई पढ़ नहीं पाया। जनरली आपको बोस्ट्रोफेडन जो है लिपि इनकी जो देखने को मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो आज भी जो कोई पढ़ नहीं पाया। ठीक है, तो मैक्सिमम जो उनके जो लेखक थे वो रीड भी कर लेते थे और राइट भी कर लेते थे। ठीक है, इसका आपने याद रखना है। ठीक है, और एक आपको याद रखना है, इनका क्राफ्ट्स पर्सन में जाओ, जो क्राफ्ट्स पर्सन होते थे, क्राफ्ट्स पर्सन होते थे उसमें मैन भी होता था और वुमेन भी होते थे। ठीक है, बोथ जो यहाँ पे देखने को मिलते थे। ठीक है, इसका आपने याद रखना है। और जो क्राफ्ट्स पर्सन जो आपके सामान लाते थे वो दूर दराज से जाओ ट्रेवल करके जाओ सामान जाओ लेकर आते थे। इसको भी आपने याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखना है, हड़प्पा जो सिटी है वहां से आपको जो टेराकोटा के जो टॉयज भी देखने को मिले हुए हैं। टेराकोटा टॉयज भी देखने को मिले हुए, मतलब ये है कि आपको जो हॉर्स के जो कुछ टॉयज देखने को मिले थे जो कि बर्न्ट ब्रिक्स के जो बने हुए थे। किसके? बर्न्ट ब्रिक्स के जो बने हुए थे। ठीक है, तो उसी को टेराकोटा टॉयज यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि क्या क्या चीजें जो यहाँ पे बनती थी। ठीक है, क्राफ्ट जो क्या क्या चीजें यहाँ पे जो बनाते थे। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको याद रखना है, हड़प्पा सिटीज में जो स्टोन के कुछ प्रोडक्ट्स बनते थे, कुछ शेल्स बनाई जाती थी, कुछ जो मेटल के जो प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते थे। ठीक है, अब इसको आपने याद रखना है, मेटल के जो प्रोडक्ट्स थे वो जनरली कॉपर के होते थे, ब्रॉन्ज के होते थे। ठीक है, और आपके गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे, और आपके इनके याद रखना है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के होते थे। कॉपर और ब्रॉन्ज से आप जो है यहाँ पे टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे। ठीक है, और ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे। ठीक है, साथ ही साथ में वेसल्स भी बनाते थे, बर्तन भी बनाते थे। और गोल्ड और सिल्वर से क्या बनाते थे आप यहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स एंड ओनली वेसल्स जो यहाँ पे बनाए जाते थे। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखनी है, बीड्स भी यहाँ पे बनाए जाते थे। बीड्स जिसको हम मन के बोलते हैं ना, मन के। तो याद रखना है कि चनहुदड़ो जो साइट है पाकिस्तान में, चनहुदड़ो जो साइट है वो मन के बनाने के कारखाने के लिए जो प्रसिद्ध है। इसको आपने याद रखना है। अब जो बीड्स होते थे वो जनरली किस चीज के बनते थे? बीड्स किसके बनते थे? कार्नेलियन के बनते थे। कार्नेलियन ये एक तरह से रेड स्टोन है, ब्यूटीफुल रेड स्टोन है, उससे जाओ बीड्स बनाए जाते थे, मन के बनाए जाते थे। आपको याद रखना है। ठीक है, उनको जब कट किया जाता था, स्टोन को शेप किया जाता था, पॉलिश किया जाता था। ठीक है, अब उन स्टोन्स के अंदर जाओ कुछ होल किया जाते थे ताकि उनके अंदर जाओ कोई ना कोई तागा जाओ लगाया जा सके और उनको जो गले में लटकाया जा सके। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब एक और चीज आपको याद रखनी है, ब्लेड्स भी जो यहाँ पे देखने को मिले थे हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में आपको जो ब्लेड भी आपको देखने को मिले थे। ठीक है, स्टोन के ब्लेड्स थे, वो किसके थे? वो स्टोन के ब्लेड्स थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में आपको जो स्टोन की सील्स आपको इस तरह से आपको जो कुछ न कुछ पत्थर के ऊपर नक्काशी जो देखने को मिलती थी, उसको क्या बोलते हैं? सील बोलते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में जो स्टोन की जो सील्स भी जो देखने को मिली है, जो कि रेक्टेंगुलर शेप की होती थी। कैसी होती थी वो? रेक्टेंगुलर शेप की होती थी। इसको आपने याद रखना है। और एक और चीज आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में आपको जो
एम्ब्रॉयडरी वाले क्लोथ भी आपको देखने को मिले। ठीक है, ठीक है, याद रखना है। और एक आपको याद रखना है कि एक स्टोन स्टैचू भी आपको मिला था। स्टोन स्टैचू किसका था? वो मैन का था वो। ठीक है, और ये कहां से मिला था आपको? मोहनजोदड़ो से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। तो इसको आपने याद रखना है कि क्राफ्ट्स जो मैन थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, वो अपने जो कार्य में जो बिल्कुल सक्षम थे, और वो बिल्कुल जो है वो अपने जो टूल्स होते थे, स्टोन टूल्स होते थे, शैल्स होते थे, और आपके ब्लेड्स होते थे, या फिर जो एम्ब्रॉयडरी होती थी, वो बिल्कुल परफेक्टली जो करते थे। आपको एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे, जो ये स्टोन का जो स्टैचू मिला है मोहनजोदड़ो से, उसकी एक अच्छे से पिक दे रखी है। ठीक है, तो उसमें जो बिल्कुल शेव उसको अच्छे से किया है, उसका जो स्कार्फ है वो अच्छे से बनाया है मैन का। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, मेहरगढ़ साइड के बारे में हमने बात की थी कल भी, और मैंने अभी शुरू में भी बताया आपको कि मेहरगढ़ साइड जाओ, मोहनजोदड़ो सॉरी आपका हड़प्पा सभ्यता से जाओ, पहले जाओ खोजी गई है। वहां से आपको जो कॉटन जो देखने को मिला था करीब करीब 7000 पूर्व पहले। तो याद रखना है, कॉटन का जो आपका उद्गम कहां से हुआ है? मेहरगढ़ साइड से हुआ, जो कि पाकिस्तान में ही है। तो कॉटन का लिंक यहाँ पे देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में, कि हड़प्पा के जो लोग थे वो कपास का व्यापार करते थे और कपास की जो खेती जो करते थे। यानी कि आपको यहाँ पे कॉटन के जो पीसेस आपको देखने को यहाँ पे मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो वो कॉटन के ऑब्जेक्ट्स कहां से देखने को मिले थे आपको? वो मोहनजोदड़ो में देखने को मिले थे आपको। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एचएस वाले यही से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में आपको आ सकता है क्वेश्चन कहीं ना कहीं। ठीक है, कि आपका जो कॉटन के पीसेस जो कहां से देखने को मिले थे आपको? मोहनजोदड़ो से देखने को मिले थे। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखनी है फाइंस के बीच बारे में, फाइंस के बारे में। तो फाइंस जो है आपके एक तरह से आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जाओ फाउंड किए गए हैं। ठीक है, ये आपके जाओ एक तरह से स्टोन और शेल ही है, स्टोन और शेल ही है, बट ये नेचुरली जाओ प्रिपेयर नहीं किए गए हैं, ये आर्टिफिशियली जाओ प्रिपेयर किए गए हैं उनके द्वारा। होता क्या था कि क्वार्ट्ज वो लेते थे, एक क्वार्ट्ज जो धातु होती है, क्वार्ट्ज जो होता है आपका ऑब्जेक्ट, उसको लेते थे और उसके ऊपर जो सैंड और पाउडर से उसको जो है शेप करते थे। ठीक है, देन उसको जो है यहाँ पे क्वार्ट्ज को क्या किया जाता था, क्या किया जाता था यहाँ पे कि शाइनी जो सरफेस दिया जाता था, उसके ऊपर जो ग्लासी सरफेस चढ़ाया जाता था, साथ ही साथ में जाओ उसके अंदर जाओ कलर किया जाता था। ठीक है, कलर किया जाता था। ठीक है, तो कलर भी जाओ कैसा होता था? वो या तो ब्लू होता था या फिर जाओ ग्रीन जाओ होता था। तो याद रखना है कि फाइंस वो बनता था, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनता था जो कि क्वार्ट्ज का बना हुआ है। ठीक है, जिसको शाइन किया गया है और आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता था। तो फाइंस इज रिलेटेड टू जो है आपका कहां से मिला है? वो हड़प्पा सिटी से जो है आपका वो मिला हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसको आपने याद रखना है कि जितने भी आपके प्रोडक्ट बने हुए हैं तो वो स्पेशलिस्ट बनाते थे, स्पेशलिस्ट जो बनाते थे। ठीक है, स्पेशलिस्ट यानी कि कोई ना कोई जाओ वर्क में जाओ जिसको महारत हासिल हो। तो पॉलिशिंग करने में भी जो उनको महारत हासिल थी। ठीक है, बीड्स को बनाने में भी जो महारत हासिल थी, स्टोन के टूल्स बनाने में महारत हासिल थी उनको। ठीक है, सील्स को बनाने में भी जो महारत हासिल थी। तो ये ऐसे जो लोग जो ये सब काम कर लेते थे तो उनको क्या बोला जाता था? स्पेशलिस्ट जो बोला जाता था। ठीक है, ये जो क्राफ्ट्समैन के काम कर लेते उनको क्या बोला जाता था? स्पेशलिस्ट जो बोला जाता था। इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से क्वेश्चन आता है आपको। ठीक है, अब एक और चीज आपको याद रखनी है रॉ मटेरियल के बारे में। जो हड़प्पा सभ्यता में जो सामान बनता था, हड़प्पा सिटी में जो सामान बनता था वो कहां से आता था? तो रॉ मटेरियल होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। तो वो क्या होता है? आपका रॉ मटेरियल होता है। क्या बोलते हैं उसको? रॉ मटेरियल होते हैं। तो कुछ ऐसा मटेरियल होता है कि जो नेचुरली मिलता है, जैसे कि आपका जो वुड, कुछ आपके मेटल्स के जो ओर्स होते हैं वो आपके नेचुरली मिल जाते हैं, कुछ आपके जो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, तो देखो रॉ मटेरियल लेने के लिए
रूलर्स जो थे हड़प्पा सिटी के, वो अपने वर्कर्स को जो दूर दराज इलाकों में बेचते थे। जैसे कि आपको याद रखना है कि एक चीज आपको याद रखनी है, कॉपर को लाने के लिए हड़प्पा सिटी वाले कहां भेजते थे? राजस्थान भेजते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। खेतड़ी नामक जगह है राजस्थान में, तो वहां पे कॉपर की जो खदानें थी उस समय। तो हड़प्पा सभ्यता वाले जो कॉपर लेने कहाँ आते थे? राजस्थान आते थे। और समवट जो है वो सम जो ओमान भी जाते थे, जो कि आपका वेस्ट एशिया में पड़ता है। ठीक है, याद रखना है कॉपर के लिए राजस्थान जो प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से आपको याद रखना है कि जो ब्रॉन्ज है, जो कांसे है, वो कहां से लाया जाता था? वो अफगानिस्तान से लाया जाता था। ठीक है, टिन आपकी जो अफगानिस्तान से लाई जाती थी, ये आपको याद रखना है। और जो गोल्ड होता था वो आपको याद रखना है कर्नाटका से जो है लाया जाता था। कर्नाटका, तो कर्नाटका में जो कोलार गोल्ड माइंस है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि जो प्रीशियस स्टोन्स थे, जो बीड्स बनाने के लिए यूज होते थे, ठीक है, तो वो कहां से लाए जाते थे? वो गुजरात से लाए जाते थे, साथ साथ में ईरान से और अफगानिस्तान से जाओ लाए जाते थे। बिल्कुल अच्छे से स्टोरी सुनिए, आपको काफी मजा आएगा इस स्टोरी को सुनते हुए। ठीक है, आपको याद रखना है इन चीजों के बारे में। अब एक और चीज आपको याद रखना है कि फार्मर्स जो है वो कुछ ना कुछ सब्सटेंस जो उगाते भी थे, जैसे कि कॉटन उगाते थे। ठीक है, कॉटन जो फार्मर्स जो उगाते थे, तो इससे जो क्लॉथ बनता था। अब कॉटन से जो क्लॉथ बन रहा है, तो यहाँ पे जो स्पिनिंग जो प्रोसेस भी होती होगी। ठीक है, जिस प्रोसेस से जो आपका जो फाइबर बनता है कॉटन का, फाइबर से आपका जो यार्न बनेगा। ठीक है, यार्न से आपका जो फैब्रिक, ये समझ लो आप एक तरह से कि स्पिनिंग जो वो प्रोसेस है जिससे आपका जो कॉटन फाइबर से जो क्लॉथ बन रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो स्पिनिंग भी जो यहाँ पे होती थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखना है कि सिटी में जाओ, फूड कहां से आता था? फूड फॉर सिटीज। ठीक है, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। सिटीज में जो फूड कहां से आता था? तो याद रखें कि जो फार्मर्स थे, जो वहां के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो मैक्सिमम जो कृषि के ऊपर जो डिपेंड थे, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। तो वो क्रॉप्स को जो जनरली उगाते थे। अब वो याद रखें क्रॉप्स में कौन कौन से मेन क्रॉप्स थी? तो वीट आपकी मेन क्रॉप थी, बार्ले आपकी मेन क्रॉप थी, पल्सेस आपकी जो यहाँ पे क्रॉप थी, पीज वो उगाते थे। ठीक है, राइस उगाते थे, जो सीसम होता है वो भी उगाते थे। और याद रखना है जो लिनसीड जो सीड्स होते हैं वो भी उगाते थे, और मस्टर्ड भी जो उगाते थे। ठीक है, ये आपके जो क्रॉप्स जो उगाते थे हड़प्पा सभ्यता वाले, इसको आपने याद रखना है। साथ ही साथ जब वो क्रॉप को उगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जब प्लो देखने को मिला, और वो प्लो कैसा था? वो टॉय था एक। ठीक है, एक खिलौना बना हुआ था जो आपका मिला था आपको हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय पे। ठीक है, तो प्लो जो है आपका फार्मिंग में जाओ यूज होता है। ठीक है, हल जिसको बोलते हैं ना, हल। ठीक है, तो वो आपका जाओ फार्मिंग में यूज होता था। तो आपका जाओ कहां से मिला था? वो हड़प्पा सिटी से ही जो आपको देखने को मिला था वो। ठीक है, जिस हिसाब से हमको बुक में दिया हुआ उस हिसाब से बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो प्लो को हम क्या करते? प्लो को हम यूज करते थे कि हम जब ग्राउंड को डिग कर सकें, और उसके थ्रू जाओ हम सॉइल को जाओ एक तरह से लूज कर सके। ठीक है, सॉइल को हम जाओ लूज कर सके। ठीक है, और प्लांट कर सकें सीड्स को जो हम यहाँ पे जाओ डाल सके उसके अंदर, सॉइल के अंदर। ठीक है, तो जनरली याद रखना है जो वुड का जो प्लो था वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ओनली टॉय जो प्लो था, खिलौना था, वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि उस इलाके में जो आपका हड़प्पा सिटी थी, उस इलाके में जाओ आपको वाटर की जाओ कमी देखने को मिली। यानी कि उस समय जो रेन कम होती थी, तो याद रखो उन्होंने एक वेल जो प्लांट इरिगेशन सिस्टम जो लगाया हुआ था, इरिगेशन जो सिस्टम जो लगाया हुआ था। जैसा कि आपको जो धोलावीरा आपको देखने को मिलता है,
धोलावीरा में आपको देखने को मिलता है उनके पास जो है एक वेल प्लान जो है इरिगेशन सिस्टम था। अगर आप जो है राज्यसभा टीवी देखते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा राज्यसभा टीवी धोलावीरा, तो आपको जो वो साइट आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल अच्छे से आपको दिखाया जाएगा वहां पे। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का डाला हुआ। ठीक है, तो आप वहां पे देखिएगा बिल्कुल अच्छे से उसको। तो वहां पे जो वेल प्लान जो इरिगेशन सिस्टम भी था जो था बनाया हुआ था, ताकि जो क्रॉप्स को समय समय पे जो पानी जो दिया जा सके। ठीक है, अब याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो हर्ड्स भी थे, हर्ड्स के काम भी करते थे और रियरिंग भी जो करते थे, कैटल्स भी जो पालते थे, शीप भी पालते थे, गोट भी पालते थे और बफेलो भी जो पालते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वाटर भी थोड़ा बहुत उसमें समय था और पेस्चर्स जो है यहाँ पे देखने को मिलता था, अवेलेबल होता था। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, अब आपको याद रखना है हड़प्पा सभ्यता के समय पे जो कौन कौन से फ्रूट्स थे। बेर भी था, फिश भी थी। एक तो फ्रूट्स तो आपका बेर था। ठीक है, मीट में आपका जब फिश आपको देखने को मिलता, और लोग जाओ हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स को। ठीक है, जैसे आपका एंटीलोप को जो हंट करते थे। ठीक है, आपको याद रखना है। अब एक और चीज आपको याद रखना है, गुजरात के जो सिटीज थी वो आपको याद रखनी है। जैसे कि धोलावीरा थी, कौन सी थी? धोलावीरा। तो धोलावीरा मैंने आपको बताया है कि जो आपका खादिर बेट जो रीजन है गुजरात का, वहां पर आपको देखने को मिलता है जनरली रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ जो होता है गुजरात का आपका एरिया, वहां पे आपको जो है ये धोलावीरा देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्रेश वाटर भी था उस समय। ठीक है, और एक फर्टाइल जो सॉइल भी आपको जो है देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो ये आपकी जो धोलावीरा की जो साइट थी, जो कि एक तरह से हड़प्पन सिटीज में जो आती थी। ठीक है, इसको आपने याद रखना है कि मैक्सिमम जो साइट थी हड़प्पा सिटीज की, उसमें दो आपके जो उसके दो पार्ट थे, लेकिन यहाँ पे जो आपको 3 पार्ट देखने को मिले हैं। कितने? 3 पार्ट देखने को मिले हुए हैं। इसको आपने याद रखना है, इसके बारे में आपने इतना ही याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है लोथल एक इंपॉर्टेंट और साइट थी। वहां पे लोथल एक इंपॉर्टेंट और साइट थी जहां पे आपको जो डॉकयार्ड देखने को मिला था, बंदरगाह। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो शिप आती थी, बड़ी बड़ी शिप्स आती थी और उनके थ्रू, शिप्स के थ्रू जो दूसरे देशों के साथ जो व्यापार जो किया जाता था। तो लोथल को मैं आपको जो डॉकयार्ड जो बंदरगाह देखने को मिली थी, जो कि आपका जो साबरमती रिवर के किनारे पर है। ठीक है, गुजरात के अंदर। कहां पर? गुजरात के अंदर ही ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जनरली आपको अगर साबरमती देखने को मिल रही है रिवर, तो ये गल्फ ऑफ खंबात के आसपास जाओ देखने को मिलता है। तो साबरमती कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। नर्मदा कहाँ गिरती है आपकी? वो भी गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। और तापी भी कहाँ गिरती है? गल्फ ऑफ खंबात में गिरती है। और ये गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पर है? आपकी अरब सागर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अरेबियन सी में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे स्टोर हाउसेस भी मिले थे आपको सिटी में, सील्स भी मिली थी और आपको जो यहाँ पे स्टोर हाउसेस भी मिले थे। इसके बारे में इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि 4700 ईयर्स एगो जो है आपकी हड़प्पा सिटी जो खोजी गई थी। करीब करीब 3900 साल पहले जो इन सिटीज का जब पतन भी हो गया था। अब ऐसे क्या रीजंस थे कि इनका जो पतन हो गया? ठीक है, तो एक ये रीजन था कि पीपल जो थे, लोगों ने जो उन सिटीज में रहना जो बंद कर दिया, ये भी रीजन था। दूसरा आपको याद रखना है कि रॉ मटेरियल लेने के लिए जो लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था, तो ऐसे में जो उन्होंने जो वहां पे रहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जहां पे उनको इजीली जो रॉ मटेरियल मिल जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इससे भी जो इसका पतन हुआ। ठीक है, मोहनजोदड़ो में हुआ क्या था कि याद रखेंगे कि वहां पे जाओ गार्बेज से स्ट्रीट्स जाओ बढ़ गई थी, गार्बेज से जाओ स्ट्रीट्स जाओ बढ़ गई थी। जो ड्रेनेज सिस्टम था मोहनजोदड़ो का, वो बिल्कुल जाओ खराब हो चुका था। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बिल्कुल जाओ खराब हो चुका था और बिल्कुल जाओ पाइपलाइन जाओ बिल्कुल
खराब हो चुकी थी और याद रखें कि हाउसेस जो इंप्रेसिव जो नहीं लग रहे थे, ठीक है, तो स्ट्रीट्स भी जो इंप्रेसिव जो नहीं लग रही थी, तो ऐसे में जो लोग ने जो मोहनजोदड़ो को छोड़ दिया, ठीक है। तो इस वजह से भी जो उस सिटी का पतन हुआ, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं कि जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, वो आपकी जो ड्राई हो गई थी सूखा पड़ने के कारण। हो सकता है क्योंकि उन्होंने इरिगेशन सिस्टम जो वेल डेवलप्ड बनाया हुआ था, क्योंकि वहां पे जो वाटर की कमी थी, ठीक है, तो उन्होंने इरिगेशन सिस्टम बनाया हुआ था, तो रिवर्स जो ड्राई हो चुकी होंगी, या तो ये रीजन हो सकता है। साथ साथ अगर रिवर्स ड्राई हो चुकी है तो यानी कि डिफोरेस्टेशन भी हुआ होगा, ठीक है, डिफोरेस्टेशन भी काफी हुआ होगा। अब जब डिफोरेस्टेशन हुआ होगा तो यहाँ पे जाओ काफी जाओ फायर भी जो है लगी होगी, गर्मी भी पड़ी होगी, डेजर्टी भी जाओ इलाके जाओ बने होंगे, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। साथ साथ ये भी बोला गया था कि जो कैटल्स थे, जितने भी जो चरने वाले जो पशु थे, उन्होंने जो ग्रीन घास जो है खत्म कर दिया था, ग्रीन घास जो है खत्म कर दिया था, तो इस वजह से भी जो आपका सिटीज का जो पतन हुआ है। साथ साथ फ्लड्स में विजय हो, यहाँ पे जो कंटिन्यूसली फ्लड्स आ रही थी, उसकी वजह से विजय सिटीज जो डिस्ट्रॉय जो हो गई थी, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। तो मैक्सिमम जो सिटीज है आपकी, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहां पर है? सिंध प्रांत में है। और इंडिया में आपको जो देखने को मिलती है गुजरात में भी, ठीक है, राजस्थान में भी, पंजाब में भी, ठीक है, याद रखना है। तो मैक्सिमम जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन की सिटीज जो है आपकी कहां पर है? गुजरात में देखने को मिलती है आपको मैक्सिमम एरिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक और चीज आपको मैं यहां पे बताता हूं, इजिप्ट की बात बताता हूं। इजिप्ट इज ऑल्सो इन द एंशियंट सिविलाइजेशन, ठीक है। 5000 साल पहले, 5000 ईयर्स अगो पहले जो यहाँ पे कुछ किंग्स जो रूल करते थे। जैसे आपने +2 में जाओ स्टोरी सुनोगे आप, ठीक है, टटन खामोन वाली। तो यहाँ पे एक किंग होता था, तो वो जब भी कोई भी किंग मरता था तो वो अपने जाओ एक पिरामिड्स बनाते थे और उन पिरामिड्स के अंदर जा अपने आप को दफनाते थे, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि ये जो इजिप्ट के पिरामिड हैं वो काफी फेमस हैं। इजिप्ट के जो पिरामिड हैं वो आपके काफी फेमस है। इसी चीज के लिए फेमस है कि वहां पे जो आपको पुरानी मम्मीज देखने को मिलती है। यानी कि मम्मीज क्या है कि किंग्स ने क्या किया है, अपने आप को जो यहाँ पे दफनाया हुआ है, तो यहाँ पे जो उनकी जो मम्मीज है, बिल्कुल कंकाल वहां पे जो पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखना, जब किंग मरता था तो उसके साथ जो कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट्स, आभूषण भी जो है दफनाए जाते थे, और कुछ ना कुछ जो फूड पार्टिकल्स भी जो फूड भी जो दफनाया जाता था। कुछ ना कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी जो दफनाए जाते थे, और कुछ ना कुछ जो क्लोथ भी जो दफनाए जाते थे, और ड्रिंकिंग पर्पज के लिए जो कुछ ना कुछ जो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए जो ड्रिंक भी जो दफनाई जाती थी, ठीक है। वेपन्स और एनिमल्स को भी जो दफनाया जाता था, ठीक है। ये इनका कल्चर था, ट्रेडिशन था, इसको आपने याद रखना है। यहाँ पे कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूँ आपको मैं। 7000 ईयर्स एगो पहले कॉटन की जो खोज हुई थी, कहां पे? मेहरगढ़ जो साइट थी आपकी, वहां पर पाकिस्तान में। याद रखना है आपको 4700 ईयर्स एगो पहले जो बिगिनिंग हुई थी सिटीज की बनने की। किसकी बनने की? बिगिनिंग ऑफ सिटीज की जो बनने की जो बिगिनिंग हुई थी। साथ साथ आपको याद रखना है 3900 साल पहले, 3900 साल पहले आपको याद रखना है क्या हुआ था कि जो एंड हुआ था सिटीज का, वो 3900 साल पहले होगा था। और साथ साथ आपको याद रखना है आज से 2500 साल पहले, ठीक है, 2500 साल पहले जब आपका अदर सिटीज का जो एमरजेंस हुआ था, अदर सिटीज का जो एमरजेंस जो यहाँ पे हुआ था। तो ये आपका जो आज मैंने क्लास 6 का आपको चैप्टर 3 कराया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने आपको करवाया है आज, बिल्कुल अच्छे से स्टोरी समझाई है। तो इसका जो मैं शॉर्ट नोट्स है वो टेलीग्राम पे आपको जो है शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हर रोज मेरे साथ जो है शाम को 7 बजे जो है जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो आज अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।